बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। ईरान में पार्लियामेंट के दबाव पर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का मंसूबा मौखिर कर दिया है। शामी वजारत खारजा ने कहा है कि शाम और रूस ने 18 माह पर मुहीत मुज़ाकरात के बाद तुर्तूस और हमीमीम में रूसी अड्डों के मुस्तकबिल के हवाले से एक मुफाहमती याददाश्त पर इत्तेफाक कर लिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पासदारान इनक़िलाब के साबिक़ कमांडर जनरल मोहसिन रिज़ाई को मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा के लिए 15 नुकाती अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान में पार्लियामेंट के दबाव पर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का मंसूबा मौखिर कर दिया है। पार्लिमानी अरकान ने पेट्रोल महंगा करने की मुखालफत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतें बढ़ाने की बजाय सब्सिडी के निज़ाम में तब्दीली की जाए और पेट्रोल की तलब कम करने के लिए दीगर इक़दाम किए जाएं। ईरानी पार्लियामेंट के तर्जुमान अब्बास गुदर्जी के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट में पेट्रोल के कोटे को कौमी शनाख्ती नंबरों से मुंसलिक करने समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। अरकान का कहना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बावजूद इसकी तलब में कमी नहीं आई। अरकान पार्लियामेंट ने बताया कि अब भी 1/3 पेट्रोल फ्यूल कार्ड्स के जरिए खरीदा जा रहा है, जबकि जंगी हालात और नाकाबंदी के बाइस दरामदी पेट्रोल तक रसाई भी मजीद मुश्किल हो गई है। शामी वजारत खारजा ने कहा है कि शाम और रूस ने 18 माह पर मुहीत मुज़ाकरात के बाद तरतूस और हमीमीम में रूसी अड्डों के मुस्तकबिल के हवाले से एक मुफाहमती याददाश्त पर इत्तेफाक कर लिया है। मुआहदे के तहत शाम का हमीमीम एयरबेस पर तुर्तूस बहरी अड्डा नए इंतजामात के तहत मुश्तरका तरबियती मराकज़ में तब्दील किए जाएंगे, जबकि इस अमल को 3 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। शामी वजारत खारजा के मुताबिक शामी रियासत इन अड्डों की सिविल तनसीबात का निज़ाम भी संभालेगा, जिनमें हमीमीम हवाई अड्डा और तुर्तूस बंदरगाह पर तिजारती घाट शामिल है। इन तनसीबात को बतदरीज मुल्क के शहरी इंतजामी निज़ाम में शामिल किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीकों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तुर्तूस में रूसी बहरी तनसीब और हमीमीम एयरबेस तवील अरसे से बहीरा रूम और मशरिक़ वस्ता में रूस के अहम फौजी मराकज़ रहे हैं। साबिक़ सदर बशारुल असद को दिसंबर 2024 में इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से इन अड्डों के मुस्तकबिल पर शाम की नई क़यादत और रूस के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। शाम तुर्तूस बंदरगाह के इंतजारती मकामात को इंतज़ाम भी इनका संभालेगा, जो पहले रूस के ज़ेरे इंतज़ाम थे। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पासदारान इनक़िलाब के साबिक़ कमांडर जनरल मोहसिन रिज़ाई को मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। ईरानी दफ्तर ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये तक़र्रुरी कौंसिल के साबिक़ सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़दर के इस्तीफ़े के बाद की गई है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मोहसिन रिज़ाई ने 1981 से 1997 तक पासदारान इनक़िलाब की क़यादत की और इनकी क़यादत में ईरान इराक़ जंग का अहम अरसा शामिल था। जनरल मोहसिन रिज़ाई मुख्तलिफ अहम सियासी ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं और वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के फ़ौजी मुशीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे थे। ईरानी सदारती दफ्तर के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फरमान के जरिए मोहसिन रिज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। ये फैसला मुश्तबा ख़ामनाई की जानिब से रिज़ाई को कौंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किए जाने के कुछ ही अरसे बाद सामने आया।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے لیے 15 نقاطی امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتنیاہو نے غزہ پیس بورڈ کی جانب سے پیش کی گئی 15 نقاطی دستاویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ سے اس وقت تک انخلا نہیں کرے گی جب تک حماس کو حقیقی طور پر غیر مسلح نہیں کر دیا جاتا۔ نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس کی طرف ظاہری یا عارضی کمزوری نہیں بلکہ اس کی حقیقی عسکری صلاحیتوں کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق اس معاملے پر امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے پیش کی گئی کچھ تجاویز اسرائیل کے لیے قابل قبول ہیں جبکہ کچھ تجاویز ناقابل قبول ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے 15 نقاطی امن منصوبہ پیش کیا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے ذریعے خطے کو جنگ بندی کی صورتحال سے نکال کر معاشی بہتری کی جانب لے جایا جا سکتا ہے۔ دیسی اردو ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی، DTVNN، دیسی ٹی وی USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں 3000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.